नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर, बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। एक शिकायत आपसे करनी है, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आप कैसे खबर सुनकर हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय बता पाएंगे, और हम आपकी राय को समाज के सामने, देश के सामने और उन सभी बुद्धिजीवियों के सामने रखना चाहते हैं जिन्हें पता चले कि समाज के भीतर क्या चल रहा है, लोगों की राय क्या है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जाते जाते कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। अब देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। न्यूज कॉल 24 के एपिसोड ओपिनियन भारत में आज हम बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि प्रशांत किशोर ने मुस्लिम कैंडिडेट की नीति अपनाकर आरजेडी और कांग्रेस पर एक साथ वार कर दिया है। आखिर कैसे, आइए समझते हैं। प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा के दौरान लालू परिवार और नीतीश कुमार दोनों पर बराबर हमलावर रहे हैं, लेकिन उनके मुस्लिम कार्ड से तो लगता है निशाने पर पहले तेजस्वी यादव ही हैं। अगली सरकार बनाने का दावा अपनी जगह है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कार्ड बिहार के पुराने समीकरण बदल सकता है। प्रशांत किशोर की सक्रियता बता रही है कि बिहार की राजनीति में वो धीरे धीरे पांव जमाने लगे हैं और धीरे धीरे उनकी राजनीतिक मंशा भी सामने आने लगी है। ये भी पता चलने लगा है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे पहले कौन और आखिर में कौन। शुरू में प्रशांत किशोर ज्यादातर नीतीश कुमार का नाम लेकर ही हमला बोला करते थे और उनके साथ उनके पहले वाले 1.5 दशक के लालू राबड़ी शासन का भी एक साथ जिक्र किया करते थे, लेकिन कुछ दिन बाद नाम लेना छोड़कर संकेतों में बातें करने लगे, जैसे 9वीं फेल हाजिर है, ऐसा बोलकर वो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को ही टारगेट करते रहे हैं। राजनीति में संदेश देने की ये परंपरा काफी पुरानी है और अब भी प्रैक्टिस में है। बिहार में फिलहाल विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में प्रशांत किशोर की सक्रियता का असर भी देखा जा चुका है। तभी तो बिहार आरजेडी अध्यक्ष को बकायदा सर्कुलर जारी कर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशांत किशोर से सावधान रहने के लिए आगाह करना पड़ा था। ये भी कुछ वैसे ही समझ सकते हैं जैसे यूपी में मायावती शुरू से ही दलित समुदाय को भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद से आगाह करती रही हैं। बावजूद इसके चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। प्रशांत किशोर को घेरने के लिए उनकी जाति का नाम बार बार उछाला जाता रहा है। जाहिर है कि ये लोग प्रशांत किशोर के वही राजनीतिक विरोधी होंगे जो जातीय राजनीति में घसीटकर उनको ठिकाने लगाने की कोशिश में होंगे। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना करा चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ चले जाने के बाद से तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर कास्ट सेंसस की मुहिम चला रहे हैं। ऐसे हमलों पर प्रशांत किशोर बीच बीच में जवाब भी दे रहे हैं और आगे बढ़कर सवाल भी पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं, नीतीश कुमार जिस कुर्मी समाज से आते हैं उससे अधिक बिहार में ब्राह्मणों की आबादी है। और फिर पूछते हैं, अगर कोई कुर्मी नेता लीड कर सकता है तो कोई ब्राह्मण क्यों नहीं कर सकता। अपनी ब्राह्मण जाति पर सवाल उठाए जाने पर पूछते हैं, आखिर संविधान में कहाँ लिखा है कि सवर्ण कोई राजनीतिक कोशिश नहीं कर सकता। कहते हैं, मैं जातिवाद राजनीति नहीं करता, लेकिन कुछ लोग मेरे नाम में पांडे ढूंढ कर ला रहे हैं। प्रशांत किशोर जब ऐसा बोलते हैं तो भले ही वो नीतीश कुमार का नाम लेते हो, लेकिन निशाने पर तेजस्वी यादव ही रहते हैं। पहले प्रशांत किशोर ने अगले बिहार विधानसभा चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी, लेकिन अब उसी तरीके से वो मुस्लिमों की भी बात करने लगे हैं। महिलाओं को लेकर प्रशांत किशोर का कहना है कि 2025 के चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट तो देंगे ही, और सब कुछ ठीक रहा तो 2030 में महिला उम्मीदवारों की संख्या 80 भी हो सकती है। ध्यान रहे, बिहार में नीतीश कुमार महिला वोट बैंक को हमेशा अपने पक्ष में रखने की कोशिश करते हैं और लड़कियों के लिए साइकिल देने से लेकर बिहार में शराबबंदी लागू किए जाने तक के पीछे वही कारण होता है। अगर महिला कार्ड के जरिए प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं तो उनके मुस्लिम कार्ड में निशाने पर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी
आरजेडी ही है। देश के राजनीतिक हलके में पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि जन सुराज की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। जन सुराज अभियान के शुरू में तो मुहिम गांव-गांव चलती रही, लेकिन हाल फिलहाल कई कार्यक्रम पटना में हुए हैं। जन सुराज के ऐसे ही एक कार्यक्रम राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी में प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुसलमान उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। प्रशांत किशोर ने ये भी बता दिया है कि जन सुराज की कोर टीम में भी मुस्लिम नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशांत किशोर के मुताबिक जन सुराज में 25 लोगों की एक कोर टीम बनाई जा रही है और उसमें 4 से 5 मुस्लिम नेता भी होंगे। बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखें तो मुस्लिम वोटर लंबे अरसे से लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ रहा है। पहले तो खैर ज्यादातर वोटर कांग्रेस के ही हुआ करते थे और बाद में बीजेपी का प्रभाव बढ़ने लगा तो कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे और वो सिलसिला आज भी जारी है। तेजस्वी यादव भी पिता से मिली राजनीतिक विरासत में मुस्लिम और यादवों को मिलाकर ही राजनीति करते हैं, जो बिहार की राजनीति में MY फैक्टर के नाम से मशहूर है। आरजेडी को सत्ता दिलाने या विपक्ष में बनाए रखने में भी अभी तो 2 ही लोगों की भूमिका नजर आती है, एक मुस्लिम वोटर और दूसरे नीतीश कुमार। अगर प्रशांत किशोर बिहार के मुस्लिम नेताओं को एकजुट कर लेते हैं, आरजेडी के असंतुष्ट मुस्लिम नेताओं को तोड़कर जन सुराज में लाने के लिए तैयारी कर लेते हैं और जैसे तैसे मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा लेते हैं तो आरजेडी का बहुत नुकसान भी कर सकते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने AIMIM के 5 उम्मीदवारों को चुनाव जिताकर बहुतों की फिक्र बढ़ा दी थी। ये बात अलग है कि बाद में उनमें से 4 आरजेडी में भी शामिल हो गए, जिसमें नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं और यही वजह है कि आरजेडी नेता जगदानंद सिंह कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम भी लगा चुके हैं। लेकिन क्या प्रशांत किशोर जगदानंद सिंह के आरोपों में कोई दम भी दिखाई देता है? ये बात ऐसे समझी जा सकती है कि मुस्लिम वोटर पूरी तरह आरजेडी के ही साथ रहता है या उनमें से कुछ प्रशांत किशोर के साथ जाने का भी मन बना लेता है। अगर मुस्लिम वोटों के बंटवारे से आरजेडी को नुकसान होता है तो जाहिर है उसका पूरा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटर पर दौरे डालने लगे हैं, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव ऐसी ही भूमिका यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की देखी गई थी। मायावती की तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता होने तक का आरोप लगा चुकी हैं और उस हिसाब से देखें तो प्रशांत किशोर पर भी जगदानंद सिंह के आरोप महज राजनीतिक नहीं लगते। एक तरफ की तस्वीर तो साफ हो चुकी है, प्रशांत किशोर आरजेडी से मुस्लिम वोट छीनने की कोशिश में जुट गए हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू साफ होना बाकी है कि क्या ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं जैसा आरजेडी नेता समझ रहे हैं। इस विषय पर अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूले। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।